आप सभी दोस्तों का रामनिवास मिल के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। बात करेंगे फाइनेंस टेस्ट ऑफ सीमेंट। ये टेस्ट अपन करते ही क्यों हैं, इसकी फर्स्ट रूल अपने को जानने को मिलेगी कि ग्रेन की जो साइज़ होती है सीमेंट के पार्टिकल की वो 7 माइक्रोन से 200 माइक्रोन के बीच होती है। और जो फाइन पार्टिकल जितने भी होंगे उसका क्या है कि सरफेस एरिया ज़्यादा हो। सरफेस एरिया ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि वाटर के द्वारा जो जितने ज़्यादा पार्टिकल को वेट कर दिया जाएगा वो ही उसका ज़्यादा सरफेस एरिया कहलाता है। तो उससे क्या होगा कि वो पार्टिकल के साथ जल्दी रिएक्शन कर लेगा वाटर। तो इससे क्या होता है कि फिर वो अपना सीमेंट सेट होने लग जाता है। सीमेंट का जो सेटिंग टाइम होता है वो स्टार्ट हो जाता है, जबकि हमें ऐसा नहीं चाहिए होता है। इससे क्या होगा कि अगर पानी तुरंत सेट होता है तो अपन क्या कंक्रीट का कोई भी काम है वो नहीं कर सकते, क्योंकि कंक्रीट कास्टिंग में अगर बीम स्लेब कॉलम इनमें टाइमिंग लग जाता है। इसलिए हम क्या चाहते हैं कि जल्दी सेट नहीं हो। तो इसलिए अपन क्या करते हैं कि 90 माइक्रोन की जो ना आपका जो सीमेंट होती है वो अपन काम में लेते हैं, नहीं कि 7 माइक्रोन से लेके 200 माइक्रोन। अगर छोटे माइक्रोन्स की साइज अपन लेंगे तो इसका मतलब हुआ कि वो खुद पहले ही सेट हो जाएगा। और अगर 200 माइक्रोन तक की लेते हैं तो ये होता है कि उसका सरफेस एरिया कम होगा। कम क्यों होगा? क्योंकि वो वाटर है उसको चारों साइड से गीला नहीं कर पाएगा तो वो सेट होने के लिए रेडी नहीं होगा। तो इसलिए हम मीडियम साइज या मिडिल साइज का जो पार्टिकल है वो हम काम में लेते हैं, जो होता है 90 माइक्रोन। इसलिए हम इसमें 90 माइक्रोन की चीज़ को ही काम में लिया जाता है। ओके, तो अपन क्या करते हैं कि कोई भी एक लम्स फ्री कोई भी सीमेंट हो उसका अपन एक सैंपल ले लेते हैं। लम्स फ्री का मतलब हुआ कि उसमें किसी भी टाइप की कोई गांठ है वो नहीं होनी चाहिए सीमेंट के अंदर, ठीक है। वो अपन ले लेते हैं। उसके बाद अपन क्या करते हैं कि उसको 100 ग्राम सीमेंट लेने के बाद उसको आपकी जो सीव होती है, सीव 90 माइक्रोन की सीव है, उसमें से हम पास करवाते हैं। और जो जितने फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो उसमें से निकल पास हो जाते हैं वो तो कोई दिक्कत नहीं है वो तो। और जो रिटेन हो जाते हैं, रिटेन का मतलब क्या हुआ? रिटेन का मतलब हुआ कि जो पार्टिकल सीव के ऊपर रह गए ना, जो उनमें से पास नहीं हो पाए, उसका अपन वेट है वो W2 ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करते हैं कि अगर आप इसको जब आप सेक करते हो ना, तो वो सेक अपन 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला एक अपना आप हैंड सेक कर सकते हो, दूसरा आपको वाइप जो सेकिंग मशीन होती है, सीव सेकिंग मशीन होती है, उसके द्वारा भी कर सकते हो। सीव सेकिंग मशीन पे आपको 3 मिनट तक के लिए करना पड़ता है, जबकि जो हाथ से अगर अपन उसको सेक करते हैं तो 15 मिनट तक के लिए करना होता है। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, दोनों का जो रेशियो लेते हैं W2/W1 मल्टीप्लाई 100। इससे होगा क्या कि आपके पास ये निकल के आ जाए कि बड़े पार्टिकल इसमें से कितने हैं। अगर बड़े पार्टिकल ज़्यादा होंगे, बहुत बड़े पार्टिकल्स होंगे, 90 माइक्रोन से भी ऊपर होंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो सेटिंग होने में बहुत लेट टाइम लेंगे, तो वो हमें नहीं चाहिए। और आपको 90 माइक्रोन से बारीक या 90 माइक्रोन से पास हो रहा तो कम से कम 90 माइक्रोन के आसपास के पार्टिकल भी होंगे, तो वो पार्टिकल हमारे लिए अच्छे रहेंगे। न तो हमें ज़्यादा बारीक चाहिए होती है और न हमें ज़्यादा मोटाई की जो सीमेंट होती है, आपकी मोटी सीमेंट है वो हमें चाहिए होती है। इसलिए और ये कितना आना चाहिए, जो रेजिडुअल जो मटेरियल होता है वो आपका 10% से कम आना चाहिए। यानी कहने मतलब क्या हुआ कि 10% अगर 10% पार्टिकल्स अगर बड़े साइज़ के हैं तो इसका मतलब वो ये होगा कि वो आपस में चिपकेंगे नहीं चिपकेंगे तो अपने कोई काम का नहीं होगा। इसीलिए अपन क्या करते हैं, उस मटेरियल को जहाँ तक होता है वहाँ तक जितना कम आए उतना ही ज़्यादा अच्छा अपने पास रहता है, ठीक है। ये आपका टेस्ट था और इस टेस्ट में आपको वेटिंग मशीन का नाम दे रखा है। तो वेटिंग मशीन क्या होती है? ये वेट करने के काम आता है। जो 100 ग्राम आप सीमेंट लेते हो वो इस पर वेट करते हो। बाद में जो आपका रेजिडुअल जो मटेरियल होता है, जो सीव के ऊपर जो रह गया, सीव के ऊपर जो मटेरियल रह गया है, जो अनपास मटेरियल है, उसका भी अपन वेट करते हैं। उन दोनों का वेट का जो रेशियो होता है वो अपन इसमें निकालते हैं, ठीक है। और वो परसेंटेज जो होता है 10% से कम होना चाहिए। इससे हमें ये प्रूव हो जाता है कि आप जो सीमेंट काम में ले रहे हो वो क्या है कि कितने मान लो कितना एरिया है और पर ग्राम के हिसाब से कितने एरिया के हिसाब से वो आपकी सीमेंट है। तो इसकी यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम के हिसाब से होती है, ठीक है। ये आपका टेस्ट है। अगर आपकी और कोई क्वेरी हो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं।